हेलो दोस्तों। आज की कहानी है कन्यादान, बेटी का दान, भाग 1। सुबह के 6 बज रहे थे। अंजलि सोकर उठ गई थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। सुबह सुबह एक झपकी आई और आंख लगते के साथ नींद खुल गई। घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। क्या करूं, क्या नहीं करूं? माँ उठी होगी कि नहीं उठी होगी? कुछ सोच के खुद से ही बोली, रुक जाती हूँ, 1 घंटे बाद माँ को फ़ोन करूँगी। अंजलि घर के काम करने लगी। अंजलि साथ में हर 10-15 मिनट में घड़ी पर नज़र डालती रहती। उसके लिए हर मिनट बहुत लंबा जा रहा था। जैसे 7 बजे उसने फ़ोन किया। माँ। हाँ बेटा, कैसी हो? रात को दवाई लेकर सोई थी ना? हाँ बेटा। नींद आई थी? हाँ बेटा। बीच में नींद टूटी थी क्या? नहीं बेटा, बस तेरे फ़ोन से मेरी नींद टूटी। अभी ठीक लग रहा है? हाँ बेटा, बिल्कुल अच्छी हूँ। पक्का ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कुछ होगा या कुछ भी लगेगा तो मैं तेरे को बताऊँगी ना। तू परेशान मत हो। चलो, सुबह सुबह का समय है, अभी तेरे पास भी बहुत काम होगा। पहले काम निपटा ले, फिर दिन को बात करते हैं। ठीक है, चलो। अंजलि ने फ़ोन रखी और पलट के एक बार अपने पति की तरफ देखी। उसका पति गगन एक नज़र अंजलि को देखे और अपना काम करने लगे। अंजलि को अच्छा भी नहीं लगा। कम से कम गगन को एक बार पूछना तो चाहिए था कि तेरी माँ कैसी है, या तो हमेशा की बात है। अंजलि ने फ़ोन रखी और काम करने लगी। किचन में नाश्ता, खाना, किचन का सफाई, घर की सफाई, बर्तन। पति को खाना खिलाकर नाश्ता देकर उसे ऑफिस के लिए विदा की। दिन के 9:30 बजे सास ससुर को नाश्ता कराई। अंजलि एक गृहिणी, घर परिवार सजना संवारना, खाना बनाना, सास ससुर, अपने पति की देखभाल करना, कपड़े धोना, यही जीवन था उसका। अंजलि अपने माँ पिता की इकलौती लड़की थी। उसके पिता अभी 6 महीना पहले ही शांत हुए थे। माँ अकेली रहती थी। माँ पिता का रिलेशन बहुत अच्छा था। पिता के जाने से माँ डिप्रेशन में जाने लगी थी। घर में दिन भर अकेली रहती, एक जगह बैठे बैठे घंटों बैठी रहती, घंटों एक ही जगह को देखते रहती, कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं। डॉक्टर को दिखाने पर कहा कि माँ को डिप्रेशन है। उन्हें इस डिप्रेशन से निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शायद या उसी में घुल जाए, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि अपनी माँ पिता से बहुत प्यार करती थी। पिता का जाने का गम तो था, लेकिन माँ को संभालना भी था। अब करे भी तो क्या करे, शादी हो गई थी। अपने मायके में अपनी माँ को बुलाकर कितना दिन साथ रखती। ससुराल में लड़की के माँ बाप का आकर रहना किसी को अच्छा लगता है क्या? और माँ अकेले अपने घर में रहती तो अंजलि परेशान रहती। लगता पता नहीं अकेले बैठे बैठे क्या सोचती रहेगी, क्या करते रहेगी, क्या इसी तरह हमेशा डिप्रेशन में रहेगी? खाना खाती है कि नहीं, दवा ली है कि नहीं। अंजलि अपने घर में रहती थी तो सास ससुर की सेवा करती थी, पति का ध्यान देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहती थी। अंजलि की माँ का घर अंजलि के ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। सप्ताह में या अंजलि की माँ का तबीयत खराब होने पर अंजलि हाल के हाल माँ के घर जाकर माँ को डॉक्टर को दिखा देती। वहाँ जाने पर उनके तुरंत तैयार होने वाले नाश्ते या सूखे खाना तैयार करके रखती। उनके लिए एक बाई रखी जो सुबह शाम आकर उनके लिए खाना बना जाती। अड़ोस पड़ोस के पड़ोसियों के नंबर ले लिए और उस पड़ोसी को बोल गई कि माँ का ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी पड़ोसी तो पड़ोसी ही रहेंगे ना। घर के अंदर क्या हो जाए, कब क्या हो, किसको क्या पता। जब डॉक्टर ने अंजलि को कहा कि माँ को डिप्रेशन से निकालना बहुत ज़रूरी है, तो अंजलि ने बहुत तरीके से सोचा कि क्या किया जाए। उसने एक तरीका निकाला। अंजलि का रूटीन था, सुबह वह पूरा घर का काम करके 10 बजे तक सास ससुर को नाश्ता करा कर तैयार कर देती, पति को ऑफिस भेज देती, घर का भी सारे काम लगभग हो जाते। उसके बाद वह अपनी माँ को फ़ोन करती। माँ से फ़ोन करते हुए उनके नाश्ता दवाई खाने तक उनका इंतज़ार करती, उनसे बातें करती, उनके पुराने दिन की बातें करती। फिर अंजलि दिन का खाना बनाने लगती।
अपने सास ससुर को खाना खिलाने के बाद, घर का बाकी काम निपटाने के बाद फिर वह अपनी माँ को एक बार फ़ोन करती। अपनी माँ को खाना खाने का पूछती, दवाई का पूछती, थोड़ा बहुत बात करती। फिर शाम को चाय बना सास ससुर को चाय नाश्ता देती। बैठकर सास के पैरों में तेल लगाकर पैरों का मालिश करती, उनसे बातें करती। फिर रात का खाना बनाने लगती। खाना बनाते बनाते या जल्दी बन गया तो अपनी माँ को कॉल करती, फिर से बातें करती। फ़ोन रखकर अपने घर में सबको खाना खिलाती, पति को खाना खिलाती। सोने से पहले फिर अपनी माँ को फ़ोन करती, दवाई खाई कि नहीं, खाना खाई कि नहीं, और थोड़ा बहुत इधर उधर का थोड़ा मजाक कर फ़ोन रख देती। एक रविवार दोपहर को अंजलि ने अपनी माँ को फ़ोन की और बोली, माँ आज सोच रही हूँ कि गट्टे की सब्ज़ी बनाऊँ। माँ पूछी, कैसे बनाओगी? अंजलि बोली कि हर बार आपके ही तरीके से बनाती हूँ, इस बार सोच रही हूँ राजस्थानी तरीके से बनाऊँ, दही और मसाले डालकर बनाऊँ। माँ ने कहा कि मसाले में जब दही डालोगी तो दही को तब तक भुनना जब तक उससे तेल ना निकल जाए। हाँ माँ, मैं जानती हूँ बेटा, यह तो जानती है कि भुनना है, लेकिन जब भी दही वाली सब्ज़ी तुम बनाती हो तो तुम नमक डालना भूल जाती हो, क्योंकि नमक दही में पहले नहीं डलता और बाद में तुम्हें सब्ज़ी में नमक डालना याद नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखना और सब्ज़ी उतारने से पहले नमक ज़रूर डालना। हाँ माँ। पीछे से गगन पानी पीने के लिए किचन आए। ग्लास में पानी भरते हुए उन्होंने माँ बेटी की बातें सुनी। मन ही मन सोचे, यह क्या बात है, गट्टे की सब्ज़ी, नमक डालना है कि नहीं, बस बातें होनी चाहिए, कुछ भी करो। वह थोड़ा चिढ़ते हुए पानी भरा गिलास ले गगन जी वहाँ से चले गए। अंजलि का पति गगन बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का था। शुरू में तो ठीक था, लेकिन जब से अंजलि अपनी माँ की तबीयत को लेकर दिन भर फ़ोन करते रहती, बातें करती, तो उसे यह पसंद नहीं था कि दिन भर वह अपनी माँ से क्या बात करती है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या बात करती हो। वह चिढ़ता था। कभी कभी अंजलि और गगन के बीच छोटी छोटी नोकझोंक भी हो जाती, लेकिन अंजलि कभी भी अपनी माँ को फ़ोन करना बंद नहीं करती। उसे अपनी माँ की चिंता हमेशा बनी रहती। वह कहती गगन से कि अगर मेरी माँ को कुछ हो गया और उसके लिए कहीं भी मुझे लगा कि मेरी वजह से कुछ अच्छा हो सकता था और मैं नहीं कर पाई, तो ज़िंदगी में मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अंजलि की माँ को क्या हुआ था? अंजलि अपनी माँ का ध्यान कैसे रखती थी? अंजलि का पति गगन अंजलि का उसकी माँ से बात करने को लेकर क्यों चिढ़ता था? जानने के लिए देखिए अगला भाग 2। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।